हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सेल्फ प्रैक्टिस 5B के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 12 पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3y³ माइनस 3y²। तो देखो बच्चों किस प्रकार करेंगे, इस 3y³ को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, -3y² से। तो देखो बच्चों, जब +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 9। अब हम क्या करेंगे, इस y³ को y² से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, y। बच्चों बेस क्या है, y, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 + 2। तो क्या आएगा बच्चों, -9 y⁻³ 3 + 2 5। कितना आएगा, -9 y⁻5। क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे और बेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बच्चों इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है, -8x5 और इनटू में क्या है 2x। तो -8x⁻5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x से। तो देखो -8 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या आएगा, -16। अब हम x⁻5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। अब देखो बच्चों यहाँ पे -16। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल है, दोनों तरफ क्या है, x है, और यहाँ पे पावर क्या है x की, 1। तो टोटल पावर क्या आ जाएगी x की, 5 + 1 6। तो क्या आएगा, -16x⁻6। अब देखो बच्चों इसके पार्ट नंबर सी में, क्या गिवन है, -4m²n स्मॉल ब्रैकेट -4m²n ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद क्या है, -3mn² और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चों इस -4 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12। अब हम क्या करेंगे, m²n को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, mn² से। तो आगे देखो बच्चों 12 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे m² और यहाँ पे m की पावर 1। तो टोटल पावर कितनी आ जाएंगी, 2 + 1 3। m की पावर टोटल कितनी हो जाएंगी, 3। और इसी प्रकार यहाँ पे n की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो n की पावर भी टोटल क्या हो जाएंगी, 1 + 2 3। तो क्या आंसर आएगा, 12m³ n³। अब देखो बच्चों इसके डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है x⁻4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है x⁻3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और इनटू में x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x⁻4 x⁻3 और x⁻1। जहाँ पे कुछ भी पावर में नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस तीनों में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 + 1, तो टोटल क्या आ जाएगा, x⁻4 + 3 7, 7 + 1 8 आंसर। अब देखो बच्चों इसका पार्ट नंबर ई। तो देखो बच्चों ई पार्ट में क्या गिवन है, -4a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है 5ab ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है, 3b। अब हम क्या करेंगे, -4a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5ab से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3b से। अब देखो -4 + 5 और प्लस क्या है, 3। देखो बच्चों यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, 4। यहाँ पे ab का कोफिशिएंट क्या है, 5 और b का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4
और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, और इस ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बी से। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 से। फिर हम क्या करेंगे, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बी से। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि -4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और फिर माइनस को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो क्या आएगा, -60। अब देखो यहाँ पे ए की पावर 1 और यहाँ पे भी ए की पावर 1, तो बेस इक्वल हो गया, तो ए की पावर टोटल क्या हो गई, 1 + 1 2। अब देखो यहाँ पे बी की पावर 1 और यहाँ पे भी 1, और बी की पावर भी क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। तो क्या आएगा, -60 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। क्या आएगा, -60 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आंसर। अब देखो बच्चों इसका पार्ट एफ। तो एफ में क्या गिवन है, -x³ y स्क्वेयर, -x³ y स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इंटू xy, और उसके बाद है 2y। तो देखो बच्चों किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस की टर्म है और यहाँ पे दोनों क्या है, ये प्लस की टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जब इस माइनस को यहाँ पे जो प्लस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस है। तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 1, तो 3 + 1 टोटल 4। x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और यहाँ पे y की पावर 2 + 1 3 + 1 4, तो टोटल y की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 3 4, y की पावर 4। तो देखो बच्चों x की पावर 3 + 1 4 और y की पावर 2 + 3 + 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, 2। इस 2 को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या आएगा, -2 x⁴ और y⁴ 4, क्योंकि इस 2 को हम अब आगे लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2 x⁴ y⁴। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -q इसकी पावर 3 है और 2q, और 2q इसकी पावर क्या है, 2 है। तो देखो बच्चों किस प्रकार करेंगे, देखो -q की पावर 3 है तो इसका क्या आ जाएगा, -q पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे q का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को आगे लिख लेंगे, 4 -q, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। q की पावर 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, q की पावर 5, क्योंकि 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगे, 5। तो देखो बच्चों हमने इस प्रकार इसको सोल्व कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, देखो यहाँ पे -q की पावर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, -q इंटू -q इंटू -q, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। और 2q की पावर क्या है, 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2q इंटू 2q। देखो इस q को इस q से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 3 पावर है, सॉरी यहाँ पे पावर क्या है, 1 1 और 1 पावर है, और यहाँ पे भी इसकी पावर क्या है, 1 और 1 है। तो देखो माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। q की पावर टोटल कितनी आ जाएंगी, 1 2 एंड 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -q की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे, q की पावर कितनी आ जाएंगी, 1 + 1 2। अब इस 4 को आगे लिख लेंगे, -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 4 को आगे लिखेंगे तब क्या आएगा, -4, q की पावर 3 और q की पावर 2, तो q की पावर कितनी आ जाएगी, 3 + 2 5, तो -4 q⁴ 5। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में है 2x⁴ 2
3x और इस सारे की पावर क्या है 3। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर आपको स्क्वायर याद है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 4, और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की क्यूब क्या होगी 27 और x की क्यूब क्या होगी एक्स क्यूब। क्योंकि प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की क्यूब क्या होती है, क्यूब मीन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 27, और x की क्यूब क्या आ जाएगी, यानी कि जब x को हम x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब। अब हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, तो क्या आएगा 108 x की पावर 2 और x की पावर 3, तो बेस इक्वल है पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, तो 108 x रेज टू द पावर 5, तो क्या आएगा 108 x रेज टू द पावर 5। अब इस प्रकार देख लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी कि 2x को हम 2 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे 3x को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 3 है, 3x × 3x × 3x, क्योंकि पावर क्या है 3 है। अब देखो 2 2 जा 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इक्वल है पावर को ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर, 3 × 3 9, 9 3 जा 27, क्या आएगा 27। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 1 और 1, तो टोटल कितनी हो गई 3। अब देखो 4x स्क्वायर 27x क्यूब, 4x स्क्वायर 27x क्यूब। अब हम 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108, और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 108 x रेज टू द पावर 5। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, तो देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या है -4z -5z स्क्वायर, और यहाँ पे सारे की पावर क्या है बच्चों 3 है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, पहले -4z को एज इट इज लिखेंगे, -4z हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है -z स्क्वायर, और सारे की पावर क्या है बच्चों होल पावर यानी कि 3 है। तो हम क्या करेंगे -5 इसकी पावर 3 और z स्क्वायर इसकी भी पावर 3। देखो बच्चों अगर यहाँ पे है x स्क्वायर × y और सारे की पावर क्या है बच्चों 3 है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर इसकी पावर 3 × y की पावर भी 3। तो इसी प्रकार इसको हम करेंगे -5 की पावर 3 और z स्क्वायर इसकी भी पावर 3। तो देखो बच्चों आगे क्या करेंगे -4z एज इट इज। अब हम क्या करेंगे -5 की पावर 3 है, यानी कि -5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। किस प्रकार -5 × -5 × -5, क्योंकि -5 की पावर 3 है, तो यानी कि -5 × -5 × -5 लिखेंगे। अब देखो इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा प्लस आएगा, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा माइनस आएगा। 5 5 जा 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 125, क्या आ जाएगा 125। तो हम क्या करेंगे 125 को यहाँ पे लिख देंगे, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा, -125। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है z स्क्वायर और पावर क्या है 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है z स्क्वायर और इसकी भी पावर क्या है 3। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ पे पावर की पावर है, क्योंकि एक बार तो पावर इसके अंदर है, फिर उसके बाहर भी क्या है पावर है, तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस प्रकार z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि पावर को हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा -4z इंटू -125 इंटू जेड की पावर क्या आ जाएगी 3 × 2 6, 3 × 2 क्या आ जाएगी 6। अब देखो यहाँ पे क्या है -4z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस -125 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। जब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा बच्चों 500, क्या आ जाएगा 500। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में z और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है z की पावर 6। अब हम क्या करेंगे बेस इक्वल है पावर को ऐड कर देंगे। तो 500 z की पावर 1 और 6 टोटल 7, z की पावर टोटल 7, 500 z की पावर 7। तो क्या आ जाएगा बच्चों इस पावर को इस पावर में ऐड कर देंगे तो 500 z की पावर 7। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है -3 सारे की पावर 2 है बच्चों और -3y यहाँ पे पावर क्या है 3 है। अब देखो बच्चों -3y और इस सारे की पावर क्या है 2 और -3y इसकी पावर क्या है 3 है बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है क्यूब है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है क्यूब है। तो देखो बच्चों -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9। तो -3 का हम एक बार स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे किसका y का, क्योंकि हमने दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे -3 की क्यूब करेंगे और y की क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या आएगा यानी कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे -3 का स्क्वायर है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 इंटू -3 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 9। जब y का स्क्वायर है यहाँ पे यानी कि y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, क्योंकि बेस इक्वल है पावर्स को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों 9y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -3 है और इसकी पावर क्या है 3 है। तो -3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या आएगा 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू में -27। यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब है। जब y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा y क्यूब। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर और यहाँ पे क्या है -27y क्यूब। जब 27 को हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 243। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 3। तो बेस इक्वल है पावर्स को ऐड कर देंगे। y की पावर टोटल 5 -243 y की पावर 5 आंसर। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या है -0.5, उसके बाद है a स्क्वायर b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद यहाँ पे है -2ab और सारे की पावर क्या है बच्चों यहाँ पे होल पावर है क्यूब। इसको सोल्व करेंगे बच्चों। किस प्रकार करेंगे तो यहाँ पे क्या है -0.5, तो -0.5 a स्क्वायर b है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे क्या है -2ab और यहाँ पे क्या है पावर क्यूब में है। किस में है क्यूब में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे -2 इसकी पावर 3, a की पावर 3 और b की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे देखो -2 है इसकी पावर 3 हमने लेनी पड़ेगी। उसके बाद इसी प्रकार हम a की पावर 3 लेंगे और इसी प्रकार हम b की पावर 3 लेंगे। अब देखो बच्चों किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे क्या है -0.5 को हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b। अब देखो -2 को हम 3 टाइम्स जब लिखेंगे यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2 तो क्या आएगा -8, -8 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है मल्टीप्लाई में a क्यूब b क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 3 है और b की पावर क्या है 3 है। अब देखो बच्चों -5/10 इस 8 को यहाँ पे लिख लेंगे इंटू में -8 और उसके बाद क्या है a स्क्वायर b और उसके बाद है a क्यूब b क्यूब। अब देखो बच्चों
अगर ऊपर नीचे कट होता है तो उसको हम कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है कट होने के बाद -4। जब इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो क्या आएगा, +4। अब देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a की पावर 3 है, टोटल a की पावर कितनी आ गई, 5। इसी प्रकार यहाँ पे b की पावर 1 और यहाँ पे b की पावर 3, तो 1 + 3 क्या आ जाएगी, b की पावर 4। तो क्या आंसर आएगा, 4, a की पावर 5 और b की पावर 4। तो प्यारे बच्चों, आपका पार्ट नंबर जी गलती से बीच में छूट गया था। तो पार्ट नंबर जी में क्या गिवन है, -1/3 a³ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, 9a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज -2a⁻⁴ फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, -1/3, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पे a का कोफिशिएंट -2। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -1/3 इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। उसके बाद हम a³ मल्टीप्लाई बाई a और यहाँ पे क्या है, a⁴ को लिख लेंगे। अब देखो ऊपर नीचे कट होता है तो कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो कितने पे कट हो गया है, 3 पे कट हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। जब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 3 × 2 6 आएगा। देखो यहाँ पे a की पावर 3 और यहाँ पे a की पावर 1, 3 + 1 4 और यहाँ पे a की पावर 4, तो 4 और 4 टोटल a की पावर कितनी आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो देखो बच्चों किस प्रकार 3 से हमने इस 9 को कट कर दिया, कितने पे गया ये, 3 3 जा 9, 3 पे गया। अब देखो यहाँ पे -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a की पावर 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो टोटल a की पावर कितनी आ जाएंगी, 8। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6a⁻⁸